हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे। ठीक है, तो पिछले क्लास में हम लोग क्या पढ़े थे, कैलेंडर पढ़े थे। और कैलेंडर के जो भी अब बाकी के क्वेश्चन होंगे वो हम लोग प्रैक्टिस जब करेंगे अभी तो उस चीज़ में कवर कर लेंगे। ठीक है, और देखिए एक लास्ट क्वेश्चन था उसमें ये YTT वाला जो था, ठीक है, उसमें ये टुडे होता है और क्वेश्चन में टुमारो के बाद पूछा था, तो यहीं से हम लोग काउंट कर लिए थे, तो यहाँ से काउंट कर लीजिएगा। मतलब कि जो आंसर आया था उससे एक दिन एक्स्ट्रा होगा। ठीक है, वो थोड़ा सुधार कर लीजिएगा। चलिए आज हम लोग एक नया चैप्टर पढ़ते हैं। ठीक है, और उस चैप्टर का नाम है एनालॉजी। ठीक है, इसका मतलब होता है समानता। देखिए कुछ कुछ पॉइंट है एनालॉजी में, उस चीज़ को आपको समझना पड़ेगा। एनालॉजी जो है ना, जब भी क्वेश्चन आएगा तो उस क्वेश्चन का जो ना मतलब कि फिक्स आंसर नहीं होता है, तो उसके लिए ऑप्शन पक्का रहना ही होता है आंसर में, मतलब क्वेश्चन में। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन किस टाइप का बनता है। इसमें 2-3 टाइप का क्वेश्चन बनता है, 3 टाइप का। देखिए टाइप 1 कैसे बनेगा, जैसे कि नंबर से रहेगा। ठीक है, नंबर है हमारा दिया हुआ 3 है, ठीक है, और 9 दिया रहेगा और यहाँ पे डबल साइन, यानी कि इस दोनों में कोई रिलेशन होगा जो यहाँ पे अगर मान लीजिए दिया रहेगा तो उसको हम लोग को फाइंड करना रहेगा। ये क्वेश्चन मार्क है। ठीक है, इस दोनों में जो रिलेशन है ना वही रिलेशन इस दोनों में भी होगा, वही हम लोग को समानता, यानी समानता हमको देखना है इस दोनों में, इसमें क्या समानता है कि वही होना चाहिए इसमें भी, जो इसमें फॉलो कर रहा हुआ पैटर्न। ठीक है, तो देखिए इसमें मान लीजिए क्या है, इसका स्क्वायर हो रहा है यहाँ पे, है ना, 3 का स्क्वायर हो रहा है, तो 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, इसमें 4 का स्क्वायर 16। अब मान लीजिए हम इसमें कुछ और भी तो कर सकते हैं, जैसे कि 3 + 6 हो रहा हो मान लीजिए, तो यहाँ पे 4 + 6 कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। तो आंसर अलग अलग आ रहा है ना, तो इसी हिसाब से मान लीजिए ऑप्शन हमको देखना ही पड़ेगा। ठीक है, तो ऑप्शन में क्या होगा, ये मत सोचिए कि आपको 10 भी दिया रहेगा और 16 भी दिया रहेगा, दोनों में से कोई एक ही दिया रहेगा जो आपको आंसर आते रहेगा। ठीक है, तो इस चीज़ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए। अब हम लोग देखते हैं कि ये पहला टाइप हो गया कि इस टाइप का पूछेगा। दूसरा हो जाता है ना लेटर वाला हो जाता है। लेटर वाले में क्या होता है, जैसे कि ए है, ठीक है, और डी है, फिर यहाँ पे आपको पूछेगा ई है और पूछेगा यहाँ पे क्या होगा। तो देखिए इसमें आप क्या समानता देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ए में हम लोग +2 करेंगे तो डी आ जाएगा। ठीक है ना, 2 के बाद है, +3 किए हैं, 2 के बाद है, ठीक है, 3 किए हैं प्लस में, तो ए बी सी और डी तीसरा नंबर पे है। इसमें अगर हम 3 ऐड कर देंगे कितना आ जाएगा, देखिए एच आ जाएगा, है ना, EFGH आ जाएगा। तो ये समानता हमको देखना था। अब देखिए हम लोग तीसरा किस टाइप का हो जाता है। एक तो ये हो गया आपको नंबर का और दूसरा हो गया लेटर का, और तीसरा टाइप क्या हो जाता है ना कि आपको मतलब कि कोई जीके टाइप में हो जाता है कि, ठीक है, जीके टाइप में कैसे कहिएगा, जैसे कि आपको लिखा रहेगा, ये मान लीजिए बिहार है, ठीक है, और ये दिया रहेगा पटना, और यहाँ पे दिया रहेगा यूपी। अब आपको पूछेगा यहाँ पे क्या होगा, है ना। तो देखिए यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं बिहार का राजधानी कहाँ पे है, पटना है, ठीक है। अब तो यूपी का राजधानी कहाँ हो जाएगा, लखनऊ हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपको समानता देखना पड़ेगा, इसी 3 बेसिस पे पूछा जाएगा। इसका अब कोई इसमें पढ़ना चीज़ है नहीं। अब इसमें क्या क्या किस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व होगा वो चीज़ हम लोग देख लेते हैं, इसको पहले मिटा के, ठीक है। ये टाइप 1 है ये वाला, ये टाइप 2 है, ठीक है, और ये टाइप 3 है, ठीक है ना। ये 3 टाइप हो गया। और हाँ क्या कह रहे थे, देखिए क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कैसे करते हैं। जैसे कि दिया रहेगा ना ये नंबर वाला दिया रहेगा, तो पहले हम लोग देखेंगे कुछ चीज़ क्या करेंगे कि पहले हम लोग देखेंगे
ऐड या फिर सब्सट्रैक्ट करके, या तो ऐड करके या सब्सट्रैक्ट करके तो नहीं अगला वाला बन रहा है। दूसरा चीज़ देखेंगे, या तो मल्टीप्लाई या डिवाइड देके, है ना, डिवाइड देके यानी कि जोड़ के घटा के या फिर गुना करके भाग करके तो नहीं ना आ रहा है, ठीक है। तीसरा हम लोग देखेंगे स्क्वायर करके, है ना, या क्यूब करके। चौथा हम लोग देखेंगे प्राइम नंबर के हिसाब से, ठीक है। अब कहिएगा प्राइम नंबर क्या होता है। प्राइम नंबर आपको पता होना चाहिए, प्राइम नंबर होता है जिसका 2 फैक्टर होता है ना, 2 फैक्टर्स होता है, ठीक है। अब 2 फैक्टर्स कैसे होता है, देखिए कोई नंबर है उसका 1 होगा और वो नंबर खुद होगा, ठीक है, वो नंबर खुद। तो कैसे, जैसे कि 2 होता है, 3 होता है, ठीक है, 5, 7 ऐसे करके। अब कहिए कि एक भी प्राइम नंबर, एक प्राइम नंबर नहीं है, ठीक है, इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा, क्योंकि 2 होना चाहिए फैक्टर। इसमें क्या है, 1 है और 2 है, इसमें कौन सा है, 1 है और 3 है। इस तरीके से 5 में 1 और 5 है, ऐसा है ना, ये प्राइम नंबर है। एक में बस एक ही आता है, दूसरा आप एक नहीं ना ले गए, ये तो दोनों सेम ही हो गया, इसलिए ये प्राइम नंबर नहीं होता है, ठीक है। प्राइम नंबर 2, 3, 5, 7 करके ऐसे करके जाते रहता है, ठीक। तो ये प्राइम नंबर के बेसिस पे भी देख लेंगे हम लोग, है ना। तो इस सब में हम लोग ऐड करते जाएंगे। और चौथा हम लोग बोले कि जीके के हिसाब से, और एक होता है ना अल्टर, कुछ भी लगा के अल्टर पैटर्न पे पूछ लेगा। अल्टर पैटर्न का क्वेश्चन जो है ना, आपको जो देखिएगा कि इस दोनों में जो भी कुछ भी हो रहा हो, कुछ ऐड करके सब्सट्रैक्ट करके, या फिर 1 के बाद आ रहा है, 2 के बाद आ रहा है तो उसमें भी जोड़ देंगे। 2 सीरीज इसमें बढ़ रहा है तो अगला में 3 बढ़ रहा है। ये चीज़ जब हम लोग क्वेश्चन करेंगे तो सारा हम लोग से बनने लगेगा, ठीक है। तो क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं, क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं, इसमें ज़्यादा कुछ थ्योरी है नहीं। जब तक आप क्वेश्चन नहीं सॉल्व करेंगे तो पता ही नहीं चलेगा। क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो देखिए इस क्वेश्चन है कुछ, ठीक है, इसको बनाने का कोशिश कीजिए, वीडियो रोक के कोशिश कर लिए। चलिए देखिए, बहुत इजी क्वेश्चन सब है। पहला क्वेश्चन में क्या लॉजिक लगाया गया है पता है आपको, देखिए 91 है, 91 है ना, 91 में से 9 में से 1 घटा दिए तो कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। और 8 का स्क्वायर किया हुआ है तो 8 का स्क्वायर कितना होता है, 64, ठीक है, 64 आया। अब यहाँ पे कौन सा संख्या होगा जिस दोनों डिजिट का डिफरेंस लेंगे और उसका स्क्वायर करेंगे तो 36 आया। देखिए 6 का स्क्वायर 36 होता है, यानी कि डिफरेंस 6 आना चाहिए। अब देखिए डिफरेंस यहाँ पे 6 आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है, यहाँ आ रहा है, नहीं आ रहा है, यहाँ आ रहा है, नहीं आ रहा है, 9 में से 3 गया 6, डिफरेंस 6 आ रहा है, यानी कि आंसर हमारा ये आ जाएगा, ठीक है। देखिए इस वाले क्वेश्चन में देखिए ये क्या दिख रहा है आपको, 12 का स्क्वायर दिख रहा है, 12 का स्क्वायर 144, ठीक है। और ये 14 का स्क्वायर दिख रहा है, ये 12 का स्क्वायर है, देखिए 12 का स्क्वायर, ठीक है, और उसमें 2 जोड़ दिया है तो 12 में 2 जोड़ दिया तो कितना हो गया, 14, 14 का स्क्वायर लिख दिया है ना। अब हम लोग को यहाँ पे देखना है ये कितना का स्क्वायर है, 13 का स्क्वायर है। अगर ये 13 का स्क्वायर है, 13 में 2 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 15। तो 15 का स्क्वायर, तो 15 का स्क्वायर होता कितना है, 225। ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखिए लेटर सीरीज में देखिए क्या है, लेटर सीरीज है, इस दोनों में हम लोग को रिलेशन बैठाना है। कैसे बैठाएंगे, देखिए कुछ सोचिए क्या हो रहा है, B है, B से H पे कैसे गया होगा, देखिए B से H पे +6, ठीक है, C से I पे, ठीक है। ये आपको क्वेश्चन जल्दी सॉल्व करने के लिए ना आपको ना नंबर का, ये लेटर का जो ना वैल्यू पता होना चाहिए, कितने नंबर प्लेस वैल्यू, ठीक है। तो जैसे कि C कितना पे है, 3 पे होता है और I पे गया है, मतलब 9 पे गया है, तो +6 इसमें भी हो गया है ना। ये B 2 पे था, 2 से 8 पे गया है तो 6, 2 से 8 पे गया ना जी, तो कितना जोड़ दिए, 6 जोड़ दिए। C से
आई पे गया, यानी 3 से 9 पे गया तो 6 जोड़ दिए। एफ से एल पे गया, एफ का कितना होता है 6 होता है, ठीक है, और एल का कितना होता है 12 हो गया, तो 6 जोड़ दिए इसमें भी। जी है, जी का कितना होता है 7 होता है, ठीक है, और एम का कितना होता है 13, ठीक है, तो इसमें भी 6 जोड़ दिए हैं। जब 6 जोड़े हैं तो यही वाला चीज़ इसमें करेंगे। एन कितना पे आता है 14 पे आता है ना। देखिए मतलब कि सब में 6 जुड़ रहा है ना। अब देखिए बनेगा, एन में 6 जोड़ देंगे +6, ठीक है, एन कितने पे आता है 14 पे आता है, 14 6 कितना हो जाएगा पहला 20, 20 में क्या होता है टी 20, यानी कि टी, देखिए सब में, इसमें भी टी है सब में टी है तो टी हो जाएगा। ओ कितना पे होता है 15 पे होता है, 15 में 6 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 21, 21 यानी कि यू हो जाएगा। तो यू कहाँ पे है, ये है यू, और कहीं है यू नहीं है, तो आगे हम लोग देखेंगे नहीं, टिक मार देंगे फटाक से, ठीक है, टाइम बचाने के लिए। अगर आप वेरीफाई करना चाहते हैं, देखिए आर होता है 18, 18 पे, 18 में 6 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 24, एक्स होता है 24 पे, ठीक है, सही है। क्यू होता है 17 पे, और 17 में हम लोग 6 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 20 और 3 23, 23 पे होता है डब्लू, ठीक है, वेरीफाई करके सारा का सारा। तो ऐसे ही हम लोग बनाएंगे। अब देखिए ये चौथा नंबर क्वेश्चन, देखिए चौथा नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ये दोनों हम लोग का एक पेयर है, इस दोनों में हम लोग को लिंक बैठाना है, ठीक है, समानता ढूंढना है कि क्या इसमें है जो कि उसमें हो, और ऑप्शन भी हम लोग देखेंगे। ऑप्शन, ठीक है, ऑप्शन बहुत बड़ा दिया हुआ है, तो बहुत बड़ा दिया हुआ है तो हम यानी कि स्क्वायर हो रहा होगा, क्यूब हो रहा होगा, है ना, इसी टाइप का हो रहा होगा। तो 2 से 32 पे कैसे पहुंचा ये चीज़ पहले देखिए। 2 दूनी 4 दूनी 8, ठीक है, 2 का पावर होता है ये 5, ठीक है, ये 2 से 2 का पावर 5, 2 का पावर 5 कितना होता है 32 होता है, ठीक है। तो 3 का पावर 5 हम लोग चेक कर लेते हैं, 3 का पावर 5 कितना होता है बताइए, 18 27, ठीक है, 243 ना, 243 हो जाएगा ना, 3 का पावर 5 9, ठीक है, इस 1 और 3 का 3, ठीक है, तो ये 243 हो जाएगा 3 का पावर 5, यही है। इसमें रिलेशन क्या था 2 का पावर 5 था और इसमें 3 का पावर 5, ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो गया। और कुछ क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, एक दो अच्छे क्वेश्चंस। देखिए ये 2 क्वेश्चन है और इस दोनों क्वेश्चन को बनाइए फटाक से, बहुत जल्दी बना लिए। देखिए इसमें क्या कह रहा है ना, 5 का स्क्वायर तो दिख रहा है सीधे, और ये 7 का स्क्वायर दिख रहा है, ठीक है। देखिए ये 5 का स्क्वायर है, 5 का स्क्वायर है, ये 5 का स्क्वायर है, और इस पे कैसे पहुंचा है 6 का स्क्वायर में 1 जोड़ दिया है, यानी कि 5 का स्क्वायर पहले था तो 1 बढ़ा दिए इसमें तो 6 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर तो होना ही चाहिए, साथ में हम लोग 1 जोड़ दिए हैं, ठीक है, तो ये आ गया। अब देखिए ये कितना का स्क्वायर है, ये 7 का स्क्वायर है, 7 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर 49 होता है, 7 का स्क्वायर तो है तो 1 जोड़ दिए तो 8 का स्क्वायर तो होगा ही, प्लस 1 जोड़ दिए 65 हमारा आंसर हो गया, ठीक है। देखिए अगर कह रहा है अगर माउस को MOUSE को PRUQC लिखते हैं तो शिफ्ट को क्या लिखेंगे, पहले माउस से PRUQC पे कैसे पहुंचे हैं उस चीज़ को देखिए। देखिए इसको MOUSE है, ठीक है, और PRUQC, M कितना पे आता है, देखिए 13 पे आता है, P कितना पे आता है 16 पे आता है, O कितना पे आता है 15 पे आता है, R कितना पे आता है 18 पे, U 21, V 22, ठीक है ना, और
S19, Q 17, E 5 और C 3 पे, ठीक है। अब देखिए इस चीज़ में क्या रिलेशन बन रहा है, इसमें हम लोग को +3, इसमें भी +3 है ना, इसमें +3 हो रहा है, इसमें भी +3 हो रहा है, इस वाले में। इसमें देखिए क्या हो रहा है, +1 हो रहा है, इसमें -2 हो रहा है इसमें, और E और C में क्या हो रहा है, इसमें भी -2 हो रहा है ना। +3 +3 +1, अच्छा सॉरी ये U ही है ना, तो U से U तो 0 हो जाएगा, इसमें कुछ नहीं, U भी यही है और ये भी U ही है, तो U से U पे पहुंच गया तो 0। +3 ऐड हो रहा है, बीच वाले में हम लोग कुछ नहीं जोड़ रहे हैं और -2 कर रहे हैं, ठीक है। तो हम लोग को देखिए शिफ्ट का देख लेंगे, SHIFT है, S होता है कितना पे, 19 पे, 19 में से हम लोग 3 जोड़ देंगे, ठीक है, तो 22 हो जाएगा। 22 पे क्या होता है, V होता है, ठीक है। H होता है 8 पे, 8 में 3 जोड़ देंगे तो 11 पे होता है K, ठीक है। और देखिए तो सबसे पहले इतना ही देखेंगे ना तो आंसर मार देंगे, V और K हम लोग को यहीं पे दिख रहा है, लेकिन अगर आगे देखना है तो आगे देख लीजिए। I का I हो जाएगा, 0 जोड़ेंगे तो +3 इसमें, +3 इसमें 0। F 6 होता है, ठीक है, ये 6 होता है, देखिए ये 19 होता है, ये 8 होता है, I 9 होता है। अब 6 में से 2 घटाएंगे तो 4 है ना। अब 4 कितने पे आता है, D, 4 का मतलब D होता है ना जी, और T20 होता है, T में से 20 में से 2 घटा देंगे, इसमें से 2 घटा देंगे तो 18, R होता है 18 पे, तो VKIDR सही हो गया हम लोग का। और ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन ढूंढ के आप लोग प्रैक्टिस कीजिए। और बाकी एक टेलीग्राम चैनल में बनाता हूँ, उस पर ना PDF वगैरह जो भी काम का रहेगा भेज देंगे हम लोग, और उस पर हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, जो डाउट होगा वो भी आप लोग पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिए अब देखते हैं आगे कल, ठीक है, बाय बाय।